नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान में इन दिनों जो है एक मुद्दा बड़ी ही तेज़ी के साथ तूल पकड़ रहा है और ख़ास तौर पर राजस्थान की राजनीति में जहाँ 3 विधायकों पर जो है पैसे लेकर काम करने का आरोप लग रहा है। आप बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि वो 3 विधायक कौन हैं। खीवसर से रेवंत राम डांगा हैं जो बीजेपी के विधायक हैं और हिंडौन से कांग्रेस के विधायक हैं अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक है ऋतु बनावत। आज जो है तीनों ही विधायक जो है सदाचार कमेटी की जो है बैठक हुई है। तीनों वहाँ जो है सदाचार कमेटी की बैठक के समक्ष पेश हुए हैं। वहाँ जो है 1 टू 1 उनसे बातें हुई हैं। आज जो है इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो है सदाचार कमेटी की जो बैठक हुई है उसके सभापति हैं बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी। बहुत स्वागत करूंगी सर का और सर से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। सर, बहुत स्वागत है आपका। का भी चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाई स्वागत हमारी विधानसभा की तरफ से भी, क्योंकि मैंने जब जब देखा निष्पक्ष खबरों के लिए आपने विधानसभा के अंदर नवाचार हमेशा स्थापित किए हैं। और जिस मुद्दे को लेके आज आपने मेरे से अभी बात रखी है, मामला तो बड़ा गंभीर है लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बातों को लेके और जिस विषय का पिछले 4-5 दिन से, ये 14 तारीख को विषय हमारी समिति के संज्ञान के अंदर आया। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस विषय को सदाचार कमेटी को दिया। सदाचार कमेटी के अंदर मेरे सहित हम 12 मेंबर हैं। मैं सदाचार कमेटी का चेयरमैन हूँ। और जैसे ही विषय आने के बाद में हमने सदाचार कमेटी की बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद में हमने तमाम सदस्यों के साथ में निर्णय किया और निर्णय करने के बाद में इन तीनों माननीय सदस्यों को हमने नोटिस दिया। और नोटिस देने के बाद में आज 19 तारीख को इनको 11 बजे सदाचार कमेटी के दफ्तर के अंदर पेश होने के लिए हमने कहा। और आज बारी बारी से तीनों माननीय सदस्य आए। सबसे पहले बयाना से विधायक श्रीमती ऋतु बनावत जी आई और उन्होंने समिति के सामने अपने साक्ष्य, समिति के सामने अपना पक्ष, जो पिछले दिनों घटित हुआ मामला, उसको बारी बारी से अपने पास सामने रखा। तमाम समिति के सदस्यों के साथ में हमने बैठ के जब उनकी बात को सुना गंभीरता से, बारीकी से, तो उन्होंने बहुत सारी बातों को यहाँ पे रखा कि ये जब भी मामला हुआ, और समिति के तमाम सदस्यों के साथ में मैंने उनके सामने एक बात भी रखी, भाई आप बेबाक तरीके से आप अपनी बात को रखो। समिति 12 सदस्यों वाली जो हमारी कमेटी है, हम निष्पक्ष तौर के ऊपर दोनों पक्षों को सुनते हुए, दूसरा जो पक्ष है एक पत्रकार पक्ष है जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनको भी हम सुनेंगे, आपकी भी बात को सुनेंगे। और उन्होंने अपनी बात को बड़ी तरीके से वहाँ पे रखा। मैं तो इसके अंदर नहीं थी, मेरा तो कोई वो नहीं था। समिति के सामने तमाम जो बातें थी उनकी, उनको उन्होंने अपने मुखारबिन से भी रखा। अब वो जो बातें थी वो तमाम मामला समिति के सामने पास में है, और उन्होंने कुछ तथ्यों को टेबल भी किया। टेबल करने के बाद में उन्होंने कहा भाई कुछ चीज़ें हैं, मैंने तो अच्छे तौर के ऊपर ये तक कहा है कि मेरी जांच आप सीबीआई के माध्यम से भी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि मेरे एमएलए लैड का जो भी 2 साल का पैसा गाँव के अंदर लगा उसकी भी जांच कराइए। तो उन्होंने तमाम बातें अपनी थी समिति के सामने रखी। कुछ उन्होंने तथ्य समिति को टेबल भी किए और 10 दिन का समय उन्होंने समिति से मांगा है। आने वाले समय के अंदर जो साक्ष्य उनके बचे थे, वो कहा कि हम कुछ मैंने जांच कराई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई, कुछ अनुसंधान बाकी है, वो मेरे को समिति 10 दिन का समय दे। अब मैं 10 दिन के बाद में जो भी मेरे पास में बचे तथ्यात्मक जो कोई रिपोर्ट होगी वो लेके मैं समिति के सामने पेश होंगी। और मैं तमाम हमारे समिति के सदस्यों के साथ में उनको 10 दिन का टाइम दिया। उसके बाद में 1 टू 1 के दौरान ही हिंडौन से विधायक श्रीमती अनीता जाटव जी आए
और उन्होंने भी अपना पक्ष समिति के सामने रखा। कुछ लिखित दस्तावेज भी उन्होंने समिति के सामने रखे और कुछ अपने मुखारबिन से भी कहा, मगर ऑल ओवर जो बातें निकल के आई कि मैं इस प्रकरण में नहीं थी, मेरा कोई इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। और हमने बेबाक तरीके से ये कहा कि ये समिति, राजस्थान विधानसभा की जो समिति है, निष्पक्ष जांच के माध्यम से इसमें जितने भी तथ्य हैं, अगर आप इनमें नहीं हो तो बेबाक अपनी बात रखिए। जो भी तथ्य आपके पास में है आप इनको रख सकते हो। कुछ तो वो लिखित में दी, और लिखित में देने के बाद में कुछ उन्होंने कहा कि मेरे को भी कम से कम एक बार 1 सप्ताह का टाइम यानी 7 दिन का टाइम और दे, ताकि मेरी बची हुई जानकारी मैं समिति के सामने मैं रख सकूं, पेश कर सकूं। उसके बाद में जो खींवसर से विधायक आदरणीय रेवतराम जी डांगा आए, तो उनका कुछ स्वास्थ्य का भी कारण था। वो स्वास्थ्य का भी हवाला दे रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मगर उन्होंने कुछ बातें ना बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं समिति के सामने पेश हुआ हूँ, और समिति के सामने पेश होने के बाद में जो भी कोई मेरी बात है, जो भी कोई मेरे द्वारा दिए गए विचार है, जो भी पिछले दिनों गठित हुआ मामला, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें कौन लोग थे, क्या था, किसने किया, क्या तथ्य है, क्या जानकारी है, क्या सत्यता है, ये सारी चीज़ मैं आपको, करीब मेरे को 15 दिन का समय चाहिए। 15 दिन का समय होने के बाद में मैं कंप्लीट तथ्यों के साथ में, मेरे जो भी लोग हैं, और भी जैसे ये भी कहा गया कि इसके अंदर और भी व्यक्ति हो सकते हैं, और भी लिप्त हो सकते हैं, तो मैं तमाम तथ्यों के साथ में आपके सामने पेश होऊंगा। और उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया, और हम तमाम सदस्यों के साथ में मिलकर समिति ने ये निर्णय लिया कि बारी बारी से तीनों सदस्यों को जानने के बाद में, जिस भी माननीय पत्रकार महोदय ने इनका स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है, ये पूरे हालात पनपे हैं कि लोकतंत्र के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि एमएलए लेड का पैसा हो, एमपी लेड का पैसा हो, या विकास से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो जो डायरेक्ट आम जन को प्रभावित करता है, गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं बनती है, वो योजनाएं गांव तक जाती है, ढाणी तक जाती है, और उनमें अगर इस प्रकार की कोई ना कोई बात निकल के आती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने आज तीनों की बात को बहुत गंभीरता से सुना है, मिनट्स में उसको लिया है, और लेने के बाद में समिति पूरी तरीके से इसका अध्ययन करेगी, गहनता से अध्ययन करेगी, इसको देखेगी, और आगामी समय के अंदर भी ये जो समय लेके माननीय सदस्य गए हैं, उस समय के आधार के ऊपर भी ये अपने तथ्य पेश समिति के सामने करेगी। तो एक पूरी इसकी जानकारी करते हुए, दोनों पक्षों को सुनते हुए समिति बहुत अच्छे तरीके से इस मामले के अंदर क्या अच्छा हो सकता है, क्या सत्यता है, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी समिति करेगी। सर मुझे बताइए कि अब जब इनको आप लोगों ने जितना टाइम इन लोगों को दिया है, ठीक है, वो देना बनता भी है कि वो भी अपने साक्ष्य जुटाए। अब जब इनसे सदाचार कमेटी वापस से रूबरू होगी, तो क्या इनसे अलग अलग जो जो इनका तय समय है उस हिसाब से इनसे मिला जाएगा, अलग अलग पूछताछ होगी वापस से इन लोगों से? देखिए, समिति के बहुत सारे रूल्स है, समिति के मापदंड है, उसी के अनुसार जैसे आज इनको जो नोटिस हमने दिया था 19 तारीख का 11 बजे का, और समय सीमा हमने तय की थी, तमाम समिति के सदस्यों के साथ में बैठ के हमने इस पूरे प्रकरण को मिनट्स में लिया था, और जो समय इन्होंने मांगा है उस तय समय के अनुसार जो वार, दिनांक, टाइम, वो इनको वापस से नोटिस इनको दे के ईमेल के माध्यम से, और जो जानकारी तमाम स्रोतों के माध्यम से हम दे सकते हैं, उनके माध्यम से इनको देख के वापस तय समय के ऊपर इनको बुलाएंगे, और जो बारी बारी से समिति का जो मैसेज है, उस मैसेज जो निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार ही इनसे बैठ के बात करेंगे। किसी ने 7 दिन का टाइम लिया, किसी ने 10 दिन का लिया, 15 दिन का। हाँ, यह है कि जो टाइम ये दे के गए हैं, उस टाइम के अनुसार ही समिति इनके ऊपर कोई भी बात बताएंगे। क्योंकि जैसे अभी 22 तारीख को हमने, यानी 22 तारीख को यानी सोमवार को जो पत्रकार बंधु है, उनको भी हमने बुलाया है।
तो तमाम मैंने उनको स्पष्ट जो मिनट्स है, नोटिस है, उसमें सारी बातें समिति के माध्यम से लिखी है कि तमाम चीज़ें लेके आप समिति के सामने पेश हो, आपके पास में क्या तथ्य हैं। क्योंकि सभी माननीय सदस्य ऐसे बोल रहे थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब तक कोई चीज़ की सत्यता नहीं आ जाए, जब तक कोई चीज़ की पूरी जानकारी नहीं आ जाए, तो हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। कंप्लीट पूरी जानकारी आने के बाद में समिति इस निर्णय तक भी पहुंचेगी कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, किसकी सत्यता है, किसकी सत्यता नहीं है। तो ये पूरी जानकारी पूरे तथ्यों के आधार के आने के बाद में ही समिति इस निर्णय के ऊपर पहुंचेगी, और वो जल्द ही जो समय इन्होंने निर्धारित किया उस समय अनुसार ही समिति इसको पूरा करेगी। सर एक बात बताइए, जब हम लोगों ने भी अखबार पढ़ा तो हम लोग भी हक्के-बक्के रह गए थे, क्योंकि 3 विधायकों का नाम अचानक से आया, एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के और एक निर्दलीय विधायक। बीजेपी में कैसे हलचल हो गई थी जब बीजेपी के एक विधायक रेवंत राम डांगा, जो कि अब आरएलपी से जुड़े हुए उनका नाम है, अच्छा खासा आरएलपी छोड़कर वो बीजेपी में आए और खींवसर से जो है टिकट, खींवसर से जीते भी हैं वो, और उन्होंने कनिका बेनीवाल को अच्छी खासी टक्कर दी, उसके बाद जीत दर्ज की। वीडियो में कहीं न कहीं पैसों का कुछ लेन-देन हो रहा है, वीडियो आपने भी देखा होगा। क्या प्रतिक्रिया रही होगी वीडियो देखने के बाद? देखिए, मैंने शुरुआत में भी दिव्या ये बात बताई कि लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की घटना होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधि ऐसे ही नहीं बनता। गांव, गरीब, किसान की चिंता करते हुए कोई व्यक्ति उसको पूरा जीवन लग जाता है इस जगह के ऊपर पहुंचने के बाद में। और विशेषकर ये बात मैंने पहले भी कही, उन्होंने भी इस बात को कहा कि वो लोग आए थे, बहुत पहले से लगे हुए थे, मेरे पीछे थे, ये था। इसकी पूरी सत्यता तो दूसरा पक्ष की पूरी जानकारी आने के बाद में ही हो पाएगी। और हमने दूसरे पक्ष को ये विस्तृत जानकारी के लिए इसलिए कहा, स्पष्ट निर्देश दिया कि आपके पास में, क्योंकि इसमें एक दो बातें और निकल के आई थी कि जैसे ही हम ही नहीं, आप ही नहीं, राजस्थान के आम आवाम ने ये खबर देखी तो माननीयों के प्रति, 200 विधायकों के प्रति भी एक ऐसी धारणा बन गई कि ऐसा भी होता है क्या। तो इसके अंदर सत्यता की जांच होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र के अंदर कोई आगे चल के अगर ये बात कहे कि मैं तो पूरी तरीके से निष्पक्ष था, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, और ये जो भी किया गया, जो भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। लगते हैं राजनीति के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति होता है, हो सकता है मैं राजनीति हूँ, मेरे पीछे होंगे, पत्रकारिता में पीछे रहते हैं, प्रशासनिक तौर के ऊपर रहते हैं, और ये रहना भी स्वाभाविक है। मगर आदमी अपने आप को उस सत्यता के आधार के ऊपर कैसे रख सकता है, उसके लिए ही हमने इस बात को कहा है। और ये कहा कि जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष ये देखो कि मंडे को, सोमवार को 11 बजे वो समिति के समक्ष पेश होंगे, और पेश होने के बाद में हमने ये कहा कि हम जब पहले पक्ष से कोई बात जान रहे थे मान्य सदस्यों से, तो उन्होंने कहा कि ये तो वीडियो हमारा नहीं था, इसके अंदर तो एडिटिंग की गई, बहुत सारी चीज़ें की गई। तो ही हमने ये बात कही है कि समिति पूरी तरीके से स्वतंत्र निर्णय लेने के में भी सक्षम है, और समिति पूरी जानकारी के करके माननीय हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको तो पेश करेगी। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा कि एक बड़े समाचार पत्र में जैसे ही न्यूज़ छपी, हमारी सरकार की भी नीति है जीरो टॉलरेंस की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और हमारी समिति ने भी ये निर्णय लिया है कि दोनों पक्षों को जानने के बाद में इसमें सत्यता कितनी है, मगर समिति का निर्णय ये जब ही हम कर पाएंगे जब ये पूरी तरीके से रिपोर्ट हमारे पास में आ जाएगी, इसका अध्ययन हम कर लेंगे। क्योंकि इसकी सूक्ष्म दृष्टि से जो वीडियो बने, उस वीडियो के अंदर कौन था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हो सकता है कि ये तो मेरा नहीं था, ये तो तेरा था, बहुत सारी बातें निकल के आई। तो समिति भी इसकी गहनता से सरकारी लेवल के ऊपर भी CS और महानिदेशक के माध्यम से एक कमेटी बनी है, वो भी इनकी जांच कर रहे हैं। मगर मैं इतना सी बता दूं कि इस राजस्थान की विधानसभा जो सदाचार समिति है, ये माननीयों के व्यवहार, आचरण, कुशलता और लोकतंत्र के अंदर जो भी कोई बात माननीय सदस्य करते हैं उससे ये जुड़ी हुई है। समिति निष्पक्ष जांच करेगी और निष्पक्षता के आधार के ऊपर
आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र के अंदर इन घटनाओं के ऊपर पूरी तरीके से विराम लगे और जो जनप्रतिनिधि है वो निष्पक्ष तौर के ऊपर एक खुले मंच के ऊपर अपनी बात रख सके, खुले मंच के ऊपर अपना काम कर सके, खुले मन से जनता का विकास कर सके। इन तमाम बातों को के ऊपर विराम लगाने के लिए और सरकार की पूरी निष्पक्षता पब्लिक के सामने जाए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जीरो टॉलरेंस की बात हम करते हैं। और उन्होंने उसी दिन लेटर जारी किया और लेटर जारी करने के बाद में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव देवनानी भी बहुत मतलब इन ऐसे मामलों के अंदर किसी प्रकार की कोई लापरवाही कोताही नहीं बरतते और उन्होंने तुरंत सदाचार कमेटी को इस मामले को रेफर किया। हमने करने के बाद में उसी दिन से हम लग गए थे और लगने के बाद में कमेटी भी इस निर्णय तक पहुंचेगी और भी साक्ष्य इसके अंदर जुटाए जा रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी हमारे पास में आ रही है, तमाम साक्ष्यों के सामने, तमाम सबूतों के साथ में, तमाम जानकारी के साथ में समिति इसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंपेगी। छोटा सा आखिरी सवाल पूछूंगी सर कि कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि विधायक तो बहुत सारे थे जो पैसों का लेन देन करते भी हैं, लेकिन ये तो भोले भाले थे इसलिए फंस गए। ऐसा हो सकता है कि क्या कहेंगे इन बयानों पे? और चलिए मैं नाम भी ले देती हूँ, राजेंद्र गुढ़ा जी का मैं एक बयान सुन रही थी तो कह रहे थे कि ये भोले भाले थे इसलिए फंस गए, बाकी कई विधायक हैं जो पैसों का लेन देन करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। और ऑल ओवर जैसे ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें निकलती है, क्या निकला, क्या किसने कहा, मगर मैंने पहले भी कहा कि इसकी सत्यता कितनी है। आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, मगर उस आरोपों की जांच करने के लिए भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और माननीयों के सदाचार से, सदा व्यवहार से तो सदाचार कमेटी बनी हुई है। इसके ऊपर बिना किसी दबाव के, बिना किसी बात को सोचते हुए आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस मामले को रेफर किया। और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें बहुत लंबा समय ले लिया, किसी को आते ही हमने नोटिस जारी किया, माननीयों को बुलाया, तीनों आए। हो सकता है कि उनके पास में कुछ दस्तावेज कम थे, मगर आए, समिति के सामने अपना पक्ष रखा। और भी समिति पूरी तरीके से, समिति के दरवाजे खुले हैं, वो अपनी बात रखते हैं तो अच्छे तरीके से रखते हैं। रही माननीयों की और बात, इसीलिए समिति इस बात को पूरी तरीके से जागरूकता के साथ में इसकी जांच करेगी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र में जो जनसेवक है और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनसे ही अगर जनता का विश्वास कहीं न कहीं डगमगाता है तो गांव गरीब किसान की चिंता कौन करेगा, उनका विकास कौन करेगा। और तमाम बातों के ऊपर आने वाले समय में ये घटनाएं वापस से नहीं हो। और ये समिति इस बात को भी पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से जानकारी के तौर के ऊपर, जांच के तौर के ऊपर ये करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे मामलों के अंदर पाया जाता है तो समिति निश्चित तौर के ऊपर उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट बना के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंपेगी। इसमें समिति किसी प्रकार का, किसी का कोई दबाव हो, कोई और बात हो, इसमें कथित भी देरी नहीं करेगी। रही बात माननीय की, रही बात लोगों की, ये बात सही है कि आरोप लगना नहीं लगना ये एक प्रक्रिया है, मगर उसमें सत्यता कितनी है उसकी जांच समिति करेगी। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो मेरे साथ कैलाश वर्मा जी थे और सदाचार कमेटी की आज बैठक हुई है, सर सभापति के रूप में वहाँ मौजूद रहे हैं। क्या कुछ बातें हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिज्ञासु थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर में उस बैठक में क्या कुछ बातें हुई है। तीनों विधायक जो है सदाचार कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, क्या उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, क्या जो है कमेटी ने उनके सामने अपनी बातें रखी, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब जो है सभी विधायकों ने टाइम मांगा है अपने अपने जो है साक्ष्य पेश करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए उन्होंने समय मांगा है। सदाचार कमेटी की बैठक ने जो है टीम ने पूरी ने उन्हें समय दिया है, उस तय समय के अनुसार जो है सुनवाई होगी, उनकी बातें सुनी जाएगी और आखिर में जो है कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा भी समय है, तो देखते हैं क्या कुछ नतीजा निकलता है, कौन बेगुनाह होता है और कौन दोषी पाया जाता है। अभी किसी को दोषी ठहराना गलत हो सकता है, और लेकिन इंतज़ार करते हैं कि कौन दोषी होगा, कौन बेगुनाह होगा। थोड़े समय में आप सभी को भी पता चल जाएगा।